जिस व्यक्ति या वस्तु की यहाँ पर हम विशेषता बता रहे हैं तो उसे हम यहाँ पर विशेष कहते हैं। तो आकार के रूप में भी यहाँ पर क्या है, गुणवाचन के विशेषण के अंतर्गत आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था विशेषण के प्रमुख रूप से सिर्फ 4 ही भेद है, इसे आपको याद रखना है। किसी भी तरह से निश्चित संख्या का बोध हमें नहीं होता है, यहाँ पर भी अनिश्चितता जो है रहता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से विशेषण जो है उसे देखेंगे। देखिए, पहले हम विशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता मतलब गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए, विशेषण शब्द में ही है ना, विशेषण मतलब विशेषता। तो ऐसे में जो शब्द यहाँ पर संज्ञा के, सर्वनाम के या फिर आदि के विशेषता को बताए, चाहे वह गुण के बारे में हो, दोषों के बारे में हो या फिर संख्या के बारे में हो, परिमाण के बारे में हो, इसे सभी हम क्या कहते हैं, यहाँ पर विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर। हम कह सकते हैं कि गीता बहुत ही सुंदर गाती है, तो यहाँ पर सुंदर गाती है तो या फिर वह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर देखिए, वह मतलब एक सर्वनाम है, तो वह बहुत ही सुंदर है मतलब किसके बारे में अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो उस सर्वनाम की या फिर उस व्यक्ति के यहाँ पर विशेषता क्या है, वह बहुत ही सुंदर है। या फिर गीता बहुत सुंदर गाती है, तो गीता बहुत सुंदर गाती है में यहाँ पर क्या है, गीता की विशेषता। देखिए, वहां गीता जो है गाती है, कैसे गाती है, बहुत ही सुंदर गाती है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर गाना जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेषण है, मतलब सुंदर जो है यहाँ पर विशेषण है। ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा, वह रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है करके हम कहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी सर्वनाम की ही जो विशेषता है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा शब्द जो है यहाँ पर विशेषण हो जाते हैं। ऐसे देखिए, दयालु, हम कह सकते हैं कि बापू बहुत ही दयालु थे, तो ऐसे में बापू की यहाँ पर विशेषता क्या है, दयालु गुण, दयालु स्वभाव। तो यहाँ पर गुण का बोध होता है, गुण की विशेषता, उनके गुण में, उनके यहाँ पर जो स्वभाव है उसमें विशेषता क्या है, तो उसको बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण जो है यहाँ पर कहते हैं। देखिए यहाँ पर विशेष, अभी हमने विशेषण के बारे में जाना, तो विशेषण के संदर्भ में ही विशेष के बारे में जानकारी भी यहाँ पर हमें रखना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है विशेष, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। देखिए, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बताया, वह बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पर वह बहुत ही सुंदर है में वह विशेषी हो जाता है। वह बहुत ही सुंदर है में क्या है, सुंदर अगर विशेषण हो गया तो वह सर्वनाम है, तो वह जो है यहाँ पर विशेष हो जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया है, रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहाँ पर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है में रास्ते के बारे में हम बता रहे। रास्ते की जो यहाँ पर रोड की जो विशेषता है क्या है, मतलब यहाँ पर दोष है, एक क्या है, वह दोष है। तो ऐसे में क्या है, गुण या फिर दोष जो भी हो उसका यहाँ पर बोध कराने वाले शब्द जो है, उसे बोध कराने वाले शब्द को हम अगर विशेषण कहते हैं तो यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा विशेषण हो जाता है, तो रास्ता जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, वह विशेष हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष है। देखिए यहाँ पर क्या है, गीता बहुत ही सुंदर है, यह एक वाक्य है, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर सुंदर जो है विशेषण हो गया, तो वही गीता जो है विशेष कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर गीता की जो है सुंदरता के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बता रहे, तो विशेष यहाँ है। याद रखिएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको 1 अंक के लिए प्रश्न पूछते हुए क्या है, कोई एक वाक्य देकर प्रस्तुत वाक्य में विशेष क्या है या फिर प्रस्तुत वाक्य में विशेष कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछकर ऑप्शन भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रश्न भी यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं। तो ऐसे में विशेष के बारे में और विशेषता, विशेषण के बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। क्या है विशेषण, जिसे भी संज्ञा या फिर सर्वनाम आदि के यहाँ पर गुण, दोष, स्वभाव
या फिर उसकी विशेषता के बारे में बोध कराने वाले, किसी भी रूप में हो उसकी विशेषता के बारे में बोध कराने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। तो वही जिस व्यक्ति या वस्तु की यहाँ पर हम विशेषता बता रहे हैं तो उसे हम यहाँ पर विशेष्य कहते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी वाक्य दे, वहां पर आप आसानी से विशेषण कौन सा है और यहाँ पर विशेष्य क्या है ये आप आसानी से आइडेंटिफाई जो है कर पाएंगे। तो ऐसे 1 अंक के लिए प्रश्न पूछने की संभावना भी है। तो नेक्स्ट देखिए, पर विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी। तो यहाँ पर इस संदर्भ में आपको याद रखने की और एक याद रखने की बात कौन सी है कि ये जो विशेषण जो है या विशेष से पूर्व भी आते हैं और विशेष के बाद भी। ऐसा नहीं है कि हम किसके यहाँ पर विशेषता जो है बता रहे हैं तो वही पहले, मतलब पहले जो है यहाँ पर विशेष्य आकर ही बाद में विशेषण आएगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर कभी कभार या फिर बहुत बार जो है यहाँ पर पहले विशेष या फिर बाद में विशेषण या फिर पहले विशेषण या फिर बाद में विशेष भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पूर्व में, मतलब पहले, पूर्व में का अर्थ यहाँ पर क्या है, अगर पहले जो है यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर विशेषण आया तो देखिए थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जल यहाँ पर विशेष्य है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर, थोड़ा जो है यहाँ पर विशेषण है ना, जल की बात हो रही है तो वहां पर थोड़ा सा जल लाओ। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर पहले विशेषण आया है फिर उसके बाद जो है पर विशेष आया है। 1 मीटर कपड़ा ले आना, तो यहाँ पर 1 मीटर जो है, 1 मीटर विशेषण है, किसकी विशेषण है यहाँ पर, कपड़े की। तो कपड़ा जो है यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। यहाँ पर कपड़ा जो है विशेष है क्योंकि किसकी विशेषता है, 1 मीटर जो है पर उसके बारे में बताया जा रहा है, किसके, यहाँ पर कपड़े के बारे में। तो ऐसे में यहाँ विशेष्य है और 1 मीटर जो है विशेषण है। तो पहले विशेषण आकर बाद में विशेष्य भी यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर बाद में आया तो देखिए यहाँ रास्ता लंबा है, तो यह जो है यहाँ पर क्या है, यह रास्ता जो है यहाँ पर क्या होता है, विशेष्य है और लंबा जो है यहाँ पर क्या होता है, विशेषण है। तो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। 1 अंक के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बार बार यहाँ पर आपको बता रही हूँ। देखिए खीरा कड़वा है, तो खीरा कड़वा है में यहाँ पर क्या है, खीरा जो है यहाँ पर विशेष्य है और कड़वा जो है विशेषण है। कड़वा जो है यहाँ पर विशेषण है। जैसे आम बहुत ही मीठा है, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर मीठा जो है विशेषण हो जाता है। देखिए अभी आपने ये तो जान लिया कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य क्या है करके। अभी आगे देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद है, इसे याद रखिएगा। विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद है। हो सकता है ये भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद है, तो प्रमुख रूप से सिर्फ 4 ही भेद है। देखिए गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक। तो चलिए एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पहले गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का क्या है, गुण दोष आदि के बारे में यहाँ पर बोध हो तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर भाव के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो देखिए अच्छा बुरा, देखिए हम कह सकते हैं कि राम बहुत ही अच्छा लड़का है, तो ऐसे में राम अच्छा लड़का है में यहाँ पर क्या है, अच्छा जो है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो है यहाँ पर हो जाता है, उसके गुण के बारे में यहाँ पर क्या है, बोध होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आकार, गोला, नुकीला, समान आदि, तो आकार के रूप में भी यहाँ पर क्या है, गुणवाचन के विशेषण के अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रंग, लाल, हरा, चमकीला, फीका, तो यहाँ पर क्या है, रंग के बारे में भी। देखिए उदाहरण के लिए मेरे लिए लाल रंग के कपड़े ले आना, तो ऐसे में लाल रंग के कपड़े, तो कपड़े की विशेषता यहाँ पर लाल रंग के ही कपड़े लेकर आने के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, रंगों के बारे में भी अगर पता चले तो वह क्या है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट दशा के बारे में, पतला, मोटा, पिघला, तो ऐसे भी जो है ऐसे वहां पर क्या है, दशा के बारे में भी अगर पता चले, भारी, गरीब आदि जो है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट समय, अगला, पिछला, सवेरा, स्थान, भीतरी, बाहरी, तो ऐसे स्थान के बारे में भी पता चले। या फिर गुण, भला, बुरा, सुंदर, वह बहुत ही भला इंसान है करके हम कहते हैं, तो
तो ऐसे में क्या है, गुण के बारे में ही जो यहाँ पर बोध कराए उन शब्दों को भी हम गुणवाचक विशेषण जो है कहते हैं। नेक्स्ट दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, तो ये सभी जो है पर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल की यहाँ पर क्या है, ज्ञान हो या फिर उसके बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। देखिए वहीं पर ये परिमाण मतलब क्या है, मात्रा, तो उसके बोध कराने वाले शब्द जो है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक के विशेषण के अंतर्गत भी फिर से यहाँ पर दो उपभेद है, याद रखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत दो उपभेद है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर कहते हैं। मतलब निश्चित रूप से, पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है, उसकी मात्रा का अगर बोध होता है तो वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो है आते हैं। जैसे देखिए, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो अगर ऐसे कहा जाए कि मेरे सूट में 3.5 मीटर क्या है, कपड़े जो है यहाँ पर लगेगा करके, तो ऐसे में क्या है, कितने मीटर कपड़ा चाहिए यहाँ पर, 3.5 मीटर। तो पर्टिकुलरली क्या है यहाँ पर, वहां पर उसकी मात्रा का जो बोध है होता है। नेक्स्ट देखिए, 2 लीटर दूध गर्म करो, या फिर दुकान से 2 लीटर दूध ले आना। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर बोध होता है कि कितनी मात्रा में जो है उसे लेकर आना है, फिर वो कितनी मात्रा में वहां है। तो इसीलिए मैंने बताया पर्टिकुलरली अगर क्या है, निश्चित रूप से यहाँ पर उसकी मात्रा का अगर यहाँ पर बोध हो तो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब यहाँ पर अनिश्चितता, मतलब निश्चितता नहीं रहता है, मतलब मात्रा की अनिश्चितता का बोध यहाँ पर होता है। देखिए, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चितता का, अनिश्चित मात्रा का यहाँ पर ज्ञान होता है, फिर बोध होता है। देखिए जैसे थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आओ, तो थोड़ी सी नमकीन वस्तु ले आने के बारे में, यहाँ पर स्नैक्स ले आने के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे में कितनी मात्रा में, पर्टिकुलरली उसकी मात्रा के यहाँ पर बोध जो है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, कुछ आम दे दो, कितने आम यहाँ पर उसके बारे में क्या है, निश्चित रूप से पता नहीं चलता, तो यहाँ पर भी अनिश्चितता है। थोड़ा सा दूध गर्म करो, देखिए थोड़ा सा दूध गर्म करो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या है, दूध के प्रमाण के बारे में, उसके क्या है मात्रा के बारे में हमें नहीं पता चलता, तो उसमें क्या है, अनिश्चितता है। तो जो अनिश्चितता को यहाँ पर बोध कराता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण करके किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की यहाँ पर क्या है, संख्या का बोध जो है होता है। तो ऐसे में क्या है, संख्यावाचक विशेषण में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, 5, तो यहाँ पर संख्या का बोध होता है। देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण में भी फिर से दो उपभेद है, इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था विशेषण के प्रमुख रूप से सिर्फ 4 ही भेद है, इसे आपको याद रखना है। मगर बाद में यहाँ पर उपभेद जो है आते हैं, तो यहाँ पर इन्हें आपको उसमें जो है मिलकर या फिर मिलाकर जो है नहीं लिखना है। अगर आपसे 1 अंक के लिए पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद है, सिर्फ 4 ही भेद है, प्रमुख रूप से उसे ही यहाँ पर काउंट किया जाता है, ये सभी उपभेद है। तो देखिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर क्या है, निश्चित और अनिश्चित करके यहाँ पर फिर से 2 विभाजन जो है किया गया है। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध होता है, तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक के निम्नलिखित 4 भेद। देखिए यही एक उपभेद है, इसमें से फिर से जो है 4 क्या है भेद हम देख सकते हैं, गुणवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक करके। देखिए यहाँ पर गुणवाचक, जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध हो उसे हम गुणवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो वहां पर एक लड़का, देखिए गिनती का बोध यहाँ पर होता है,
तो एक ही लड़का जो है स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दीजिए। तो इसमें क्या है, 25 जो है यहाँ पर निश्चित, यहाँ पर क्या है, निश्चित गुणवाचक संख्या विशेषण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 आम लाओ। तो यहाँ पर 4 आम की बात क्या है, निश्चित रूप से हमें यहाँ पर पता चल रही है। नेक्स्ट देखिए क्रमवाचक, जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध हो। देखिए यहाँ पर भी संख्या का ही बोध होता है, मगर उसके साथ साथ उसके क्रम का भी बोध होता है, तो इसीलिए हम इसे क्रमवाचक कहते हैं। देखिए पहला लड़का यहाँ आया था, दूसरा लड़का वहां बैठा था, तो ये जो पहला दूसरा करके है, ये सभी जो है पर क्रमवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए आवृत्तिवाचक, जिन शब्दों के द्वारा केवल आवृत्ति का बोध हो उसे हम आवृत्तिवाचक कहते हैं। यहाँ पर केवल आवृत्ति का यहाँ पर बोध होता है। देखिए मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, तो इसमें आवृत्तिवाचक कौन सा है, चौगुना। इसे भी याद रखिएगा। अगर ये शब्द 1 अंक के लिए पूछकर क्या है, प्रस्तुत वाक्य में आवृत्तिवाचक शब्द कौन सा है करके पूछा, तो यहाँ पर आपको क्या है, ऐसे चौगुना द्विगुना करके यहाँ पर क्या है आते हैं, वह शब्द जो है आवृत्तिवाचक, मतलब वहां पर आवृत्ति का बोध जो है होता है। देखिए मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है। नेक्स्ट देखिए समुदायवाचक, जिन शब्दों के द्वारा केवल सामूहिक संख्या का, देखिए यहाँ पर समुदायवाचक क्यों कहा गया है, सामूहिक संख्या का यहाँ पर बोध होता है। जैसे देखिए यहाँ पर तुम तीनों को जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तुम तीनों को, यहाँ पर एक समुदाय है ना, एक ही संख्या का बोध यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर समूह में संख्या का बोध होता है, तो इसीलिए समुदायवाचक विशेषण जो है यहाँ पर हम इसे कहते हैं। यहाँ से चारों चले जाओ, तो चारों चले जाओ एक ही साथ क्या है, यहाँ पर संख्या का समूह में जो है प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी हमने सिर्फ निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखा, उसके उपभेदों को देखा। अभी देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर कहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह से निश्चित संख्या का बोध हमें नहीं होता है, यहाँ पर भी अनिश्चितता जो है रहता है। देखिए यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पर पार्क में खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं वहां पर संख्या का बोध नहीं है, मतलब निश्चित रूप से संख्या का बोध नहीं है, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें पता नहीं चलता है कि कितने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कोई यहाँ आ रहा है, तो कोई यहाँ आ रहा है, वह कौन है पता नहीं, और कितने लोग यहाँ पर पता नहीं, मतलब यहाँ पर प्रमुख रूप से अनिश्चितता जो है वहां रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण, ये प्रमुख भेदों में चौथा भेद है। प्रमुख भेदों में मतलब क्या है, जो प्रमुख 4 प्रकार है उसमें से यहाँ पर ये चौथा है। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः यहाँ सर्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। देखिए संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण, तो यहाँ पर जो सर्वनाम संकेत द्वारा यहाँ पर संकेत किया जाता है, किसी के बारे में संकेत करते हुए यहाँ पर बात अगर किया जाए तो वह क्या है, संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण भी उसे कहते हैं। क्यों उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से ही बनते हैं। ये जो संकेतवाचक मतलब उसके तरफ संकेत करते हुए यहाँ पर बातचीत अगर हम करेंगे तो वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण भी हम उसे कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे वह प्रतिदिन पूजा करता है, वह प्रतिदिन पूजा करता है, तो ऐसे में वहां देखिए यहाँ पर सर्वनाम है, तो ऐसे में संकेतवाचक जो है वह सर्वनाम से ही यहाँ पर बनते हैं, तो ऐसे में उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ऐसे में क्या है, यहाँ निर्देशक भी कहते हैं। क्यों इसे निर्देशक कहते हैं, क्योंकि निर्देशन देते हैं किसके बारे में वह बात करे, किसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, सर्वनामों का प्रयोग अगर किसी को संकेत करने के लिए हो, सर्वनाम का प्रयोग किसी के संकेत करने के लिए अगर उसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो वह संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण जो है यहाँ पर कहलाते हैं।
मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी के बारे में निर्देश करते हुए, किसी के बारे में संकेत करते हुए यहाँ पर क्या है, हम सर्वनाम का प्रयोग अगर करें तो वह सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण जो है कहलाता है। तो ये रहे विशेषण के भेद और उपभेद। तो अब तक हमने विशेषण क्या है इसे जान लिया और विशेष क्या है इसे भी जान लिया। फिर उसके बाद देखिए उन विशेषणों के जो भेद है, जो प्रमुख 4 भेद है, उनके उपभेदों के बारे में भी आज हमने जानकारी प्राप्त की। देखिए व्याकरण में हर छोटे से छोटी बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जहां पर 10 अंक के लिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा है, वही क्या है 1 अंक के लिए भी प्रश्न पूछने की संभावना है। तो ऐसे में मैंने आपको अभी क्या है कक्षा में बताया, फिर अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। इसीलिए सब कुछ जो है ध्यान से यहाँ पर पढ़ना और उसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।